गणपते नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए कहा गया है कि गुरु ही हैं जिन्होंने हमें इस अंधकार, अज्ञानता का जो अंधकार है, जो काफी तिमिर है, काफी घना है, इससे हमें उबारने के लिए उन्होंने ज्ञान रूपी अंजन से हमारे उन्मिलित मुंदे हुए नेत्रों को खोला और ज्ञान के प्रकाश से हमें सुसज्जित किया। ऐसे गुरु के सिर चरणों में हमारा प्रणाम है। लेकिन ज्ञान से सुसज्जित हम प्राणी यदि इसी में स्वयं को श्रेष्ठ समझने लगे और क्रियाहीन हो जाए, क्रियाशीलता हमारी कम हो जाए, तो उस ज्ञान का समुचित प्रयोग हम नहीं कर पाएंगे, उसकी उपयोगिता नष्ट हो जाएगी। इसलिए शास्त्रों में कहा गया है कि उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे, नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। श्रम ही है, उद्यम ही है जिसके माध्यम से व्यक्ति महानता को प्राप्त कर सकता है या अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। कहा जाता है कि सिंह का लक्ष्य भोजन है। हिरण को ग्राह्य करने के लिए, हिरण को भोजन के रूप में आत्मसात करने के लिए उसे भी श्रम करना पड़ता है। इसलिए उद्यम की महत्ता किसी अनुरूप से कभी भी कम नहीं हो सकती। किसी भी ज्ञान का सही प्रयोग तभी संभव है जब उसके लिए हम प्रयास करें, उद्यम करें, तभी उसके वास्तविक स्थिति को हम समझ पाएंगे। और बगैर उद्यम का कोई भी अपने मंजिल पर, अपने लक्ष्य तक पहुंच नहीं सकता। पिछले वीडियो में हमने बताया था कि संस्कृत में वाक्य संरचना कैसे करते हैं, क्योंकि वाक्य को पहचाने और वाक्य व्याकरण के दृष्टिकोण से सही वाक्य निर्माण किए हम संस्कृत के पठन पाठन में समुचित ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते और दुरूह हो जाता है, कठिन हो जाता है उसको समझना। तो आइए सरल वाक्य संरचना को हम इस उदाहरण के माध्यम से समझें। एक उदाहरण है, राम पढ़ता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, चाहे वो अंग्रेजी व्याकरण हो, हिंदी व्याकरण हो, संस्कृत व्याकरण हो या किसी भी भाषा का व्याकरण, सभी व्याकरण में काम करने वाले को कर्ता कहा जाता है और जो किया जा रहा है वो क्रिया है। तो इस वाक्य में राम करता है और क्रिया पढ़ना है। प्रश्न ये उठता है कि इसे हम संस्कृत में कैसे लिखें। तो हम संस्कृत में बताएंगे राम पठति। प्रश्न उठता है कि रामा ही क्यों हुआ, रामेन क्यों नहीं, पठति क्यों हुआ, पठता क्यों नहीं, पठसी क्यों नहीं। तो संस्कृत में जब वाक्य संरचना की जाती है तो इसे देखा जाता है कि कर्ता किस कारक में है, किस विभक्ति में है, किस वचन में है। कर्ता जिस कारक या विभक्ति में होगा, जिस वचन में होगा, क्रिया भी उसी वचन में होगी। साथ में यह भी देखना है कि कर्ता किस पुरुष में है। संस्कृत में 3 पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। इस वाक्य में राम प्रथम पुरुष है, इसलिए प्रथम पुरुष के रूप के अनुरूप ही क्रिया का रूप होगा। पुनः एक बात पर ध्यान देना है कि क्रिया किस काल में है।
वर्तमान काल, भूतकाल या भविष्य काल। तो यहां पर क्रिया वर्तमान काल में है। पुनः तो वर्तमान काल के लिए संस्कृत में लट लकार का प्रयोग होता है। तो राम प्रथम पुरुष, तो क्या बनेगा? रामः। राम कर्ता, प्रथमा विभक्ति, उस अनुरूप से भी क्या होगा? रामः। राम का कार्य पढ़ना, ये वर्तमान काल में हो रहा है, सामान्य वर्तमान काल के रूप में। तो क्या बनेगा? राम पठति। दूसरा वाक्य है राम आम खाता है। राम कर्ता, आम कर्म और खाना खाता है वो क्रिया। तो पहले की भांति राम कर्ता प्रथमा विभक्ति में, क्रिया वर्तमान काल में, राम एक वचन और राम प्रथम पुरुष, क्रिया वर्तमान काल में। तो राम खादति, लेकिन आम जो कर्म है उसमें क्या होगा? संस्कृत में से बनाएंगे राम आम्रम खादति। पुनः प्रश्न उठता है कि आम्रम क्यों? आम्रह क्यों नहीं? तो इसे जानने के लिए हमें शब्दरूप का ज्ञान होना भी आवश्यक है। संस्कृत में यदि हमने शब्द रूप और धातु रूप यानी क्रिया का रूप इसे समग्र कर लिया, इसे जान लिया, तो संस्कृत में वाक्य की रचना करना, वाक्य संरचना बहुत ही सरल हो जाता है। अब वाक्य के दृष्टिकोण से और इसकी विशद व्याख्या क्या होनी चाहिए, किस प्रकार से इसकी संरचना की जानी चाहिए, इसे हम अगले वीडियो के माध्यम से जानकारी प्राप्त करेंगे। संस्कृत के इस सरल पाठशाला का क्रम इसी भांति निरंतर जारी रहेगा। आप सभी श्रोताओं से अनुरोध है कि आप इस वीडियो के माध्यम से हमारे ऊपर में शुभकामना बनाए रखिए और निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ताकि हमारा भी मनोबल बढ़ता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो के इंतजार में। थैंक यू।